हे फाइब्रिनोजन हुआ, यकृत होगा फाइब्रिनोजन होगा, जो 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 वो हाथों काट ले जल्दी जो। तो फाइब्रिनोजन क्या करेगा, दौड़ते दौड़ते यहाँ से निकलेगा, दौड़ते 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 ऐसे आएगा यहाँ पर हाथों पे चढ़ के आएगा, कहेगा अरे यार खून निकलता है, रुक 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 रुक, ऐसे आएगा और निकल के बाहर थपा थप थपा थप थपा थप थप। आप नारी बांधते हैं, नारी खुल जाती है तो माटी उठा कर रखते हैं, तो वैसे आएगा थपा थप थपा थप थपा थप करके बांध देगा। अब जाइए इंसुलिन हुआ गोस्सान रहे, क्या चाहिए गोस्सान रहे, कहे जा ससुर इतना खाए है ना, इतना बदल बन करब, क्या इतना बदल बन करब, बदल बन करब। अब बदल बन करे तो बदले ना तो क्या हो, जितना भी ये पूरा ग्लूकोज है, ये पूरा ग्लूकोज है वो पूरा आपके रख। अब जो आंत है ना, ये भी ससुरे बहुत खचरे हैं, वज्र खचरे हैं ससुरे, ये लोग जो आंत हैं, ये जो आंत है ना, ये जो भोजन आया है ना उसको बहुत धीरे धीरे से तोड़ते हैं। बैठे लेकिन सही खाना पचाओ थे ना, जल्दी जल्दी पचाओ, नहीं कहा निपटा थी भाई। तो ऐसे हमारा जो पित्तर है वो एंजाइम के कहेगा कि जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले, क्या बात करेंगे, यकृत अर्थात लीवर के बारे में बात करेंगे। बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे आप एसएससी का देंगे, चाहे रेलवे के देंगे, चाहे जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम देंगे, इस टॉपिक से एक या प्रश्न पूछ लेता है। तो इसको पढ़ना भी बहुत जरूरी है, चाहे आप 10th क्लास में पढ़ते हो, चाहे 12th में पढ़ते हो, चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना समझिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यकृत के बारे में पूरा डिटेल से समझते हैं, पूरा हर एक चीज़ इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे आपका। तो चलिए सबसे पहले हम एक यकृत का रफली चित्र बनाते हैं। क्या यकृत का रफली चित्र बनाते हैं? तो रफली इस प्रकार का लगभग से हमारा यकृत दिखता है। क्या इस प्रकार से हमारा यकृत कुछ इस प्रकार का हमारा दिखता है, समझ गया तक चीज़ें। तो अब देखिए यहाँ तक चीज़ें, अब यह कहाँ पर स्थित होता है हमारे शरीर में, यह हम आपको बताते हैं। देखिए यह हमारा आपका क्या हो गया, राइट हो गया, या लेफ्ट हो गया हमारा। अब देखिए यहीं पर क्या है, हमारा डायाफ्राम है, क्या राइट डायाफ्राम है, एक लेफ्ट डायाफ्राम है। तो राइट डायाफ्राम के नीचे ही स्थित होता है हमारा यकृत। क्या यकृत, अब देखिए पहले एक बार समझिए, यह हमारा समझ लेते हैं, यह मुंह हो गया। क्या मुख से हमारी क्या आ रही, ग्रास नली आ रही है, क्या ग्रास नली आ रही है। तो यहीं पर क्या होगा, हमारा आमाशय होगा। इस प्रकार का हमारा क्या है, आमाशय। यह हमारी आ गई ग्रास नली, क्या आ गई, ग्रास नली आ गई। यह हमारा हो गया आमाशय हो गया, क्या आमाशय हो गया। अब देखिए इधर क्या है, हमारी पसलियाँ हैं, यह देखिए पसलियाँ हैं, यही पसलियाँ हैं, ये पसलियाँ हैं। इधर हमारा दिल है, इधर हमारा हार्ट है, यहीं पर हार्ट है। तो इधर हो गया पसलियाँ, इधर हार्ट हो गया हमारा, इधर हमारा मुख हो गया। क्या मुख हो गया। अब इधर हमारे क्या है, आते हैं, छोटी आंत बड़ी आंत, ऐसे घूमी 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 क्या है, छोटी आंत बड़ी आंत है हमारी, समझ गया तक चीज़ें। तो यह है हमारा आमाशय, और आमाशय के जस्ट ऊपर क्या स्थित है, हमारा यकृत स्थित है। यह हमारा डायाफ्राम है। क्या यह वाला सेक्शन हमारा डायाफ्राम है। तो डायाफ्राम के नीचे स्थित है हमारा यकृत। क्या यकृत स्थित है, समझ गया तक चीज़ें। अब यकृत के बारे में समझते हैं। यकृत हमारा जो पाचन क्रिया होती है, पाचन क्रिया, तो पाचन क्रिया का एक प्रमुख अंग है, इसके बिना पाचन कंप्लीट ही नहीं होगा। अब मान लीजिए आपने खाना खा लिया, लेकिन इसके बिना यदि यह नहीं रहेगा तो आप समझ लीजिए आप खाना पचा ही नहीं सकते, अपना जो खाना खाएं उसको पचा ही नहीं सकते, समझ लीजिए इसका इतना खतरनाक कार्य है, समझ गए ना। तो पाचन क्रिया में भाग लेने वाला एक बहुत ही प्रमुख अंग है यकृत हमारा, समझ गया चीजें। बहुत बहुत खतरा भी है ससुरा, बहुत बड़े बड़े कांड भी करता है, अभी आपको बताते हैं कैसे कांड करता है। तो यह यकृत के बारे में समझ गए ना। तो देखिए यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या पूछेगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपको बताना है यकृत बताना है, अग्नाशय मत मार दी है, समझ रहे, गलत हुई है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है मानव शरीर की, क्या सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपकी है, आपकी यकृत है। क्या लीवर है, क्या लीवर है। अब देखिए इसका वजन कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ देगा यकृत का वजन कितना होता है। तो इसका वजन लगभग से माना गया 1.5 kg से 2 kg के बीच में इसका वजन होता है। और मनुष्यों और औरतों में जो इसका भार होता है, जो साइज होता है, जो वजन होता है, वह सेम रहता है। क्या सेम रहता है। तो साइज इसी प्रकार से रहेगा और आपका वजन भी उतना ही रहता है लगभग से। अब देखिए जो छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे में तो भाई साहब छोटा रहेगा, और बच्चा छोटा है उसके अंदर हम लीवर बड़ा सा बना दें, वो कैसे लगेगा दिखने में, अजीबोगरीब दिखने लगेगा। तो जितना साइज रहेगा उस हिसाब से आपका उसका लीवर रहेगा, समझ गया चीज़ें। तो बहुत ही नहीं कहते हैं तो हाँ लीवर खराब हो गया बट बहुत ज़्यादा चुटर पुटर खाता है, मतलब समोसा छोला पकौड़ी ज़्यादा खाता है तो आपका लीवर खराब हो गया है। जब लीवर खराब हो गया मतलब उसमें थोड़ा तेलीपन आ गया है, तो जो आपका खाना है वो सही से पचा नहीं पाता है, तो आप सही से मतलब आपका डाइजेशन सिस्टम सही नहीं रहता है। तो यही कहते हैं कि नहीं कि ज़्यादा चुटर पुटर मत खा, ज़्यादा समोसा छुलका फुल्की मत खा, ये सब। तो आपका लीवर, तो लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है और जो इसका वजन है वो 1.5 kg से लेकर 2 kg के बीच में होता है, समझ गया तक चीज़ें। लीवर कहाँ पर स्थित है, जो हमारा डायाफ्राम है, राइट डायाफ्राम के नीचे स्थित है, आमाशय के थोड़ा सा ऊपर स्थित है। यह हमारा आमाशय हो गया, यह हमारा मुखौटा हो गया। क्या यह हमारा मुख हो गया, यह हमारा मुख हो गया, खुल गया। अब यहीं से एक आदमी गया बराते उराते में लागत पहुँचा रहा है, हमारे हिसाब से बहुत दिन के बाद बारात पाया रहा और पहुँचा, दबाए कचक खा लिए, पेट भराएगी करके, पूरी सब्जी पनीर उनीर मिल रहा है, दबाए खा लिए, पेट भराएगी। अब इसका जो आमाशय था, जब इसने खाना खाया पूरा, इसका आमाशय था अब इतना था, जब खाएगा भाई साहब इसका आमाशय थोड़ा साइज बढ़ेगा, थोड़ा बढ़ेगा, दबा के खाए, गटाइए तक दबाई खेए तक भर ले, गटक सही से ढकार मारा,
ओ इसे मारे डकार, तो यहाँ तक तो पूरा भर लेगा खाना, यहाँ तक भर लिया, इसका आमाशय भरा गया। अब जब आमाशय में वह खाना आएगा, क्या खाना आएगा, तो यहाँ पर जो हमारे आमाशय में एंजाइम्स है उसको निकलेंगे तोड़ 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 के कहाँ पर भेजेंगे, आपकी यकृत में, सॉरी आपके कहाँ भेजेंगे, इधर आंत में भेजेंगे। क्या आंत में भेजेंगे, आंत कितने हैं, 2 है, छोटी आंत बड़ी आंत, तो आंत में भेजेंगे जो भोजन है वह। तो यहाँ पर क्या होगा, अवशोषण होगा, पूरी तरीके से इसका पाचन होगा उस भोजन का, समझ गए ना। अब जो आंत है ना, ये भी ससुरे बहुत खचरे हैं, वज्र खचरे हैं ससुरे ये लोग, जो आंत है, ये जो आंत है ना, ये जो भोजन आया है ना उसको बहुत धीरे धीरे से तोड़ते हैं, बहुत धीरे धीरे से अवशोषित करते हैं, उसमें से जो प्रोटीन है बहुत धीरे धीरे से निकालते हैं, जो विटामिन है बहुत धीरे धीरे से निकालते हैं, और जो आपका कार्बोहाइड्रेट है बहुत धीरे धीरे से निकालते हैं, बहुत खचरे ही करते हैं, जल्दी जल्दी काम ही नहीं करते हैं। तो हमारा यकृत तो देखता रहता है, देखता रहता है, कहता है ये ससुरे लोग बहुत खराब काम कर रहे हैं, बहुत स्लो काम कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे काम कर रहे हैं, ऐसा करेंगे तो कैसा हमारा डाइजेशन सिस्टम पूरा होगा। तो यकृत तो देखता रहता है। तब ये कहता है कि इसकी क्रिया को तेज करने के लिए, जो बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हैं, तो इसकी क्रिया को तेज करने के लिए ना यकृत पित्तरस इसमें स्रावित करता है। क्या, पित्तरस, तो पित्तरस इसमें स्रावित करता है। यकृत किस में स्रावित करता है, आंत में क्या स्रावित करता है, पित्तरस स्रावित करता है। अब पित्तरस जैसे ही पहुंचेगा आंत में, यहाँ की क्रिया तेज बढ़ जाएगी, ऐसे डंडा लेके पहुंचे पित्तरस, कहे बाकी यकृत तो भीजे बाटे, जल्दी 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 भोजन के तोड़ा, जल्दी जल्दी अवशोषित करा भोजन के, तो डंडा दिखा जैसे जैसे यहाँ के एंजाइम है वह तेजी से कार्य करना चालू कर देंगे, जो आंत में आपके एंजाइम से वह तेजी से कार्य करना चालू कर देंगे, तो जो आपका भोजन है वह जल्दी पच जाएगा। समझ रहे हैं यह चीज़ें। तो जब कभी भी आपका पेट का डाइजेशन सिस्टम खराब होता है तो पित्तरस बहुत धीरे स्रावित होता है, या स्रावित ही नहीं होता है तो आपका डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है। समझ रहे हैं ना। तो क्या होता है, तो जो पित्तरस स्रावित कहाँ से होता है, तो यकृत से स्रावित होता है। आपसे पूछेगा पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है, तो आपका क्या होता है, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है, तो आपके यकृत से स्रावित होता है। कहाँ पर जाता है, तो आंत में जाता है, यहाँ की क्रिया को बढ़ा देता है, जो भोजन पचा रहे हैं हमारे आंत वह उसकी क्रिया को बढ़ा देता है, ताकि जल्दी जल्दी काम करें। डंडा लेके पहुंचे, डंडा लेके पहुंचे, बंदूक लेके पहुंचे, करे थोड़ा आंत में बैठे है लेकिन सही से खाना पचाओ थे ना, जल्दी जल्दी पचाओ, निकाल के निपटा दी भाई। तो ऐसे हमारा जो पित्तरस है वो एंजाइम के कहेगा कि पित्तरस वो क्या भेजे बटे, यकृत भेजे बटे। समझ रहे हैं चीज़ें। तो पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है आपसे पूछेगा, तो आपका यकृत से स्रावित होता है। क्या, यकृत से स्रावित होता है। अब समझ गया था चीज़ें। यकृत क्या है ना, यकृत जो है हमारा ना वह प्रोटीन का उपपचय करता है। प्रोटीन का उपपचय का मतलब समझिए, प्रोटीन को तोड़ता है ससुरा। क्या, प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन को तोड़ता है। क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है। तोड़ना का मतलब समझते हैं, जैसे इतना बड़ा प्रोटीन है, अब जैसे आपने इतना बड़ा पनीर लेकर आया, क्या पनीर लेकर आए, अब इकट्ठे इसको ऐसे रखकर तो बना नहीं देंगे, इसको पीस पीस में काटेंगे इस प्रकार से। तो वैसे ही जब आप खाना खाते हैं तो उसमें प्रोटीन रहता है। क्या रहता है, प्रोटीन रहता है। अब प्रोटीन कहाँ पर आएगा, आपके आमाशय में आएगा, आमाशय के बाद अवशोषित होगा, उसके बाद कहाँ पर चला जाएगा, यकृत में चला जाएगा। क्या, यकृत में चला जाएगा, क्योंकि आपके बॉडी को प्रोटीन की आवश्यकता है, आपके शरीर को बढ़ने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है। तो वह कहाँ जाएगा, आपके यकृत के पास जाएगा। यहाँ से निकलने के बाद कहाँ जाएगा, यकृत के पास गया। अब यकृत कहे यार इसको तोड़ना है, क्या तोड़ना है, तो इसको तोड़ेगा प्रोटीन। क्या, हमारा जो यकृत है प्रोटीन को तोड़ेगा। क्या करेगा, तोड़ेगा, तो इसका अपघटन करता है। क्या करता है, तोड़ता है। और अपघटन करने के बाद क्या होता है, इसमें से कुछ विषैले पदार्थ निकलते हैं। अब भाई साहब जैसे जैसे अब मान लीजिए आपको आलू की सब्जी बनानी है। अब आप जैसे ही आलू को काटेंगे, आलू का ऊपर का छिलका निकालेंगे, कुछ माटी उटी लगी रहेगी तो उसको धोएंगे। तो वैसे ही जब प्रोटीन हमारे यकृत में आता है और यकृत उसको तोड़ता है तो कुछ ना कुछ चीज़ें खराब तो निकलेंगी, अवशिष्ट पदार्थ तो निकलेंगे ही। तो उसी प्रकार से जब प्रोटीन को तोड़ता है ना तो कुछ अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। वो अवशिष्ट पदार्थ कौन होते हैं, तो अमोनिया के रूप में निकाल देता है। क्या, जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो जहरीले पदार्थ होते हैं, जब प्रोटीन को तोड़ने के बाद निकलता है वो होता है अमोनिया होता है। क्या, अमोनिया होता है। जो जहरीला पदार्थ होता है, जो अवशिष्ट पदार्थ होता है वह अमोनिया होता है। और अमोनिया को आप किस फॉर्म में निकाल देते हैं, यूरिया के फॉर्म में। जो आप मूत्र त्याग करते हैं वो क्या निकालते हैं आप, तो अमोनिया ही निकालते हैं। क्या, अमोनिया निकालते हैं। तो अमोनिया को यूरिया के फॉर्म में आप क्या निकाल देते हैं, मूत्र के रूप में निकाल देते हैं। समझ गया था चीज़ें कि नहीं। जब प्रोटीन आया हमारे यकृत में, यकृत ने कहा कि यार इसको तोड़ना है, तो तोड़ना चालू करेगा, छीनी हथौड़ी लेगा, छीनी हथौड़ी लिया, तोड़ना चालू किया, तोड़ा 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 देखा अरे यार कुछ खराब चीज़ निकला था, उसको साइड कर दिया, कुछ और खराब चीज़ निकला था साइड कर दिया, जो जहरीला पदार्थ है, अवशिष्ट पदार्थ निकल रहा था उसको साइड कर दिया रहा, और साइड किए के बाद जब इकट्ठा छुआ बरे हुआ ना तो उसको अमोनिया में चेंज कर दिया। क्या, अमोनिया में चेंज कर दिया। अब अमोनिया कैसे निकले भाई साहब, तो अमोनिया हमारे बॉडी से निकल नहीं सकता है, तो उसको कहेगा अरे यार ना निकलता ना, एक यूरिया बना हुआ है, तो एक यूरिया बनाए के हमारे शरीर से मूत्र के रूप में निकाल देता है हमारा, तो अमोनिया। समझ गए चीज़ें। प्रोटीन का भी अपघटन कौन करता है, तो हमारा यकृत करता है। क्या, यकृत करता है। समझ गया तक चीज़ें। अब देखिए यहाँ तक चीज़ें समझिए, और चीज़ समझिए। अब प्रोटीन को तो इसने तोड़ा भाई साहब, क्या तोड़ा। अब मान लीजिए इतना हमारा प्रोटीन था, इसको तोड़कर क्या कर दिया, तोड़कर दे दिया हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी का विकास हुआ, हमारे बॉडी को एनर्जी मिली, हमारे बॉडी को चीज़ें मिली, पोषक तत्व मिले। लेकिन भाई साहब इकट्ठा इतना प्रोटीन आई हुआ यकृत के पास, क्या इकट्ठे इतना प्रोटीन आई हुआ तो काई तोड़े,
कहे न तोड़ब यार, इतना ही तोड़े के बाद भाई हमारा तो जो एग्रीमेंट साइन हुआ बटे, इतना ही तोड़े के बाद भाई बटे अब नल योबत कैसे तोड़ब। तो यकृत क्या करता है ना, अब मान लीजिए इसने इतना तो तोड़कर निकाल दिया, क्या इतना तोड़कर प्रोटीन को आपको बॉडी को दे दिया, लीजिए आप अपनी बॉडी को अच्छा बनाइए, अपनी बॉडी को विकसित कीजिए, इतना प्रोटीन उसने दे दिए। लेकिन जो ये इतना प्रोटीन बच गया यार, इतना प्रोटीन बच गया, उसको करे क्या। तो यकृत बहुत ही खचरा है ससुरा, क्या करता है ना, इतने प्रोटीन को किस में बदल देता है, कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। और कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। क्या ऊर्जा, हमारे अंदर ऊर्जा किससे आती है, कार्बोहाइड्रेट से आती है। क्या कार्बोहाइड्रेट से आती है। तो समझ गया तक चीजें। तो जो हमारा यकृत है ना, जब ज्यादा प्रोटीन हो जाता है ना, अधिक मात्रा में प्रोटीन हो जाता है ना, तो उसको क्या करता है ना, कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देता है। क्या कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देता है। तो नोट कर लीजिए, क्या कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देता है। और कार्बोहाइड्रेट होता क्या है भाई साहब, ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत है हमारे शरीर में। क्या ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, इसी से हमें ऊर्जा मिलती है। इसी के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है। आपका ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये हमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है। क्या हमें क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तो ग्लूकोज कहाँ से मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट से मिल जाता है। समझ गया तक चीजें कि नहीं। जो हमारा यकृत है वो प्रोटीन का भी उपापचय करता है, अर्थात उसको तोड़ता है। जब तोड़ेगा तो कुछ मतलब अपघटक मतलब कुछ अवशिष्ट पदार्थ मिलेंगे, वो अमोनिया के फॉर्म में, मतलब अमोनिया बनता है, अमोनिया से यूरिया बनेगा, उसको निकाल देता है। अब ज़्यादा प्रोटीन मिल गया हमारे यकृत को, तो वह क्या करेगा, इतना तो पचौबे करेगा प्रोटीन को, लेकिन क्या इतना प्रोटीन को हम किस में बदल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। क्या कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। अब कार्बोहाइड्रेट भी हमारे शरीर को बहुत ही आवश्यक है। हमारे अंदर ऊर्जा होनी चाहिए, तभी हम कुछ काम कर पाएंगे, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रोटीन हमको मिलता रहेगा, हाँ हम अपने शरीर के विकास के लिए थे, लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट मिले तो हम कमवा कैसे करब, हम कैसे बोरा उठाओ, कैसे हम काम करब, कैसे हम खेत जोतब, कैसे हम हल चलाओ, कैसे करबे। तो कार्बोहाइड्रेट होना जरूरी है। और कार्बोहाइड्रेट में होता क्या है यार, ग्लूकोज हमारे अंदर होता है। क्या ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज होता है। समझ गया तक चीजें। अब देखिए, जैसे आप एक आध दिन ब्याह पड़ गया किसी का, आपके पड़ोसी में किसी का ब्याह पड़ गया, और आप चले गए बारात में भाई साहब। अब जैसे ही वहाँ पर पहुँचे, दबा के छीना खा लिए। छीना 10-15 दिन या 1-2 महीने के बाद आपको छीना मिला है, और दबा के 4-5 मतलब 4-5 क्या 10-12 आपने दबा के छीना खा लिया है। अब जब आप छीना खाएंगे, जो मीठा चीज़ है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। इकट्ठे ही आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। क्या इकट्ठे कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। अब आपने इकट्ठे 10-12 छीना खा लिया भाई साहब, और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिल गया। अब कार्बोहाइड्रेट कहाँ पर आएगा, आपके यकृत में आएगा। क्या यकृत में आएगा। यहाँ पर प्रोटीन भी आपने पाया था, कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर दिया। अब जैसे ही आपने छेना ओना खा लिया, कार्बोहाइड्रेट और मिल गया। क्या अब कार्बोहाइड्रेट इतना बड़ा था, देखिए इतना बड़ा था आपका कार्बोहाइड्रेट, लेकिन ये बड़ा होकर इतना बड़ा हो गया। क्या इतना बड़ा हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट। समझ गया चीजें। आपके पास कार्बोहाइड्रेट वैसे ही था, अब आप छेना ओना दबा के खा लिए भाई साहब, तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो गया आपके अंदर। अब ज्यादा होगा तो मान लीजिए आपके शरीर को इतना ही आवश्यकता है कार्बोहाइड्रेट की। क्या इतना ही आवश्यकता है। अब जो आपका यकृत है, इतना कार्बोहाइड्रेट आपको शरीर को दे देगा। लो भाई साहब, लो इतने से काम करो अभी तक। अब जो ज़्यादा बच गया है, इसको क्या करें, इसका माथा गर्म हो जाएगा। हमारे क्या करते हैं, इसका यकृत का हमारे माथा गर्म हो जाएगा। कहेगा यार ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हुआ यार, क्या करी, कुछ समझ में नहीं आवत अटे। इतना जरूरत रहा कि शरीर ये के दही दिए है, ससुर 10-15 छेना इकट्ठे दबाई खा लिए बाटे, क्या करी। तो ये क्या करता है ना, जो इतना कार्बोहाइड्रेट हमारा बचा है ना, इसको कर देता है। यह होता क्या है, ग्लूकोज ही होता है भाई साहब। ग्लूकोज की ही तो कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ये पूरा तो ग्लूकोज ही होता है। क्या ग्लूकोज होता है। इसको बदल देता है ग्लाइकोजन में। क्या ग्लाइकोजन में बदल देता है। इस पूरे जितना कार्बोहाइड्रेट है, इसको क्या कहेंगे, ग्लूकोज कहेंगे। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है यार, ग्लूकोज ही होता है ना, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज किस में बदल देगा, ग्लाइकोजन में बदल देता है। क्या ग्लाइकोजन में बदल देता है। क्या ग्लूकोज हमें ऊर्जा देती है, हमारे शरीर को ऊर्जा देती है, तो इसको बदल देता है ग्लाइकोजन में। क्या ग्लाइकोजन में। अब ये ऊर्जा क्या हो जाएगी, संचित हो जाएगी। क्या संचित हो जाएगी। अब इसी यकृतों में एक सेल पाई जाती है जिसका नाम है हेप्टिक सेल। क्या हेप्टिक सेल। तो नोट कर लेना, क्या हेप्टिक सेल। क्या हेप्टिक सेल है। तो हेप्टिक सेल के अंदर इस ग्लाइकोजन को क्या कर देती है, संचित कर देती है, जो हमारा यकृत है। देख रहे हैं भाई साहब, इसका काम बहुत खतरनाक काम है। अब जैसे आपने इतना कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर को जरूरत हो दे दिया इसने। अब ये कार्बोहाइड्रेट बचा, ये क्या था, ग्लूकोज था। इस इतना ग्लूकोज को मतलब यह हमारा जो बॉडी है यूज नहीं करना चाहता था, तो इसको क्या किया है ना, यकृतों कहा कि इसको हम बदलते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में। हमारे अंदर वहाँ एक सेल बाटे, एक कोशिका बा, उसी के अंदर रख दे भाई। फिर उसके बाद जैसे ही इसकी शरीर को, जो इसका भारी भरकम शरीर है, जैसे ही इसकी जरूरत होगी ऊर्जा को, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होगी, फिर इसको तोड़कर हम किस में दे देंगे, आपका ऊर्जा के रूप में दे देंगे। समझ गया चीजें। तो ग्लूकोज को जो यकृत है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में बदल देता है, और कहाँ पर संचित रखता है, तो इसके अंदर एक हेप्टिक सेल होती है, उसके अंदर इसको रख देता है। अब जैसे ही मान लीजिए आपने
बारात में रात को खा कर मतलब 10-15 छेना खा लिया, तो 10-12 छेना खा लिया। अब 2-3 छेना का जितना ऊर्जा है रात भर आपको बिता देगा, क्या रात भर आपको बिता देगा। फिर उसके बाद 8 छेना बचा है, क्या 8 छेना बचा है। अब 8 छेना से आप पूरा दिन काम कर सकते हैं, क्योंकि भाई साहब 8 छेनवा का जो ऊर्जा है आपके अंदर ग्लूकोज के फॉर्म में था, उसको जो यकृत हुआ है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में रख दिया है, सेल कर दिया, मतलब आपका रख दिया है, स्टोर करके रख दिया है कि भाई साहब अब बनकर जो ऊर्जा इतना बा ये खत्म हुए तैसे ये हम बदल दे भाई, अपन काम चालू कर दिए। तो समझ गए चीजें। अब जब इसको मान लीजिए इसकी जो इतनी ऊर्जा है वो खत्म हो गई, अब क्या करेगा ना यकृतवा, कहेगा हेप्टिक सेला से, हेप्टिक सेला जो ग्लाइकोजन रखे है ओके बदला ग्लूकोजवा में, जल्दी से बदला। तो क्या करेगा यकृत इस ग्लाइकोजन को किस में बदल देगा, फिर से ग्लूकोज में बदल देगा, क्या ग्लूकोज में बदल देगा। अब इसके बॉडी को जितनी आपके कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है उसको दे देगा, क्या उसको दे देगा। तो कहेगा लो अपना आप काम करो अपना। समझ गए यहाँ तक चीजें, तो हमें आशा समझ गए होंगे। तो जो ग्लूकोज का आपका ग्लाइकोजन बदल के हेप्टिक सेल में यहाँ पर रख देता है, फिर उसके बाद इसको परिवर्तित करके जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है फिर दे देता है आपका उसके बॉडी को। समझ गया तक चीजें। अब यहीं पर होता है एक मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज रोग होता है। अब यहीं पर डायबिटीज हो जाएगा। जो ग्लूकोज है वो किसमें घुलनशील है, हमारा चला जाता है आपके रक्त में चला जाता है, रक्त हर जगह हमारे कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज है, ग्लूकोज को पहुंचा देता है, हमारे हर अंग में ऊर्जा बढ़ जाती है। समझ गया तक चीजें। अब होता क्या है जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बदलता है, क्या जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलता है, अब यहीं पर समझना मधुमेह क्यों होता है भाई साहब, मधुमेह कैसे हो जाता है समझिएगा। जो डायबिटीज़ है, जो डायबिटीज़ के पेशेंट है, अब वो मतलब वो रसगुल्ला देखने के बाद, पेड़ा उड़ा देखने के बाद क्यों नहीं खाते हैं, अटम बम देखने के बाद क्यों नहीं खाते हैं। अब देखिए कारण देखा कैसे। अब देखिए कोई सामान्य आदमी है, क्या सामान्य आदमी है, अब वह 10 उस मतलब आपका मतलब 10-12 अगर छेना वोना खा लिया तो वह भाई साहब पचा ले जाएगा, क्या पचा ले जाएगा, तो पचा ले गया। लेकिन जिसको क्या हो जाता है मतलब मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है, वह क्यों नहीं खाता है। कारण यह है, देखिए कारण क्या है। शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, एक है अग्नाशय, क्या दूसरी पूछ रहे हैं क्या, अग्नाशय कौन ही, अग्नाशय। सबसे बड़ी पहली ग्रंथि कौन सी है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो है आपका यकृत है। दूसरे के नंबर की कौन है, अग्नाशय। अग्नाशय का एक भाग होता है, क्या होता है, एक भाग होता है जिसका नाम है लैंगर-हैंस की द्वीपिकाएं, क्या लैंगर-हैंस की द्वीपिकाएं, यह एक भाग होता है हमारे अग्नाशय का। अग्नाशय भी एक ग्रंथि है, यकृत भी एक ग्रंथि है, समझ गए चीजें। इसका एक भाग होता है लैंगर-हैंस। लैंगर-हैंस में क्या होती है, कोशिकाएं पाई जाती हैं, क्या कोशिकाएं, 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, नोट कर लीजिएगा, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और आपका गामा कोशिका। नोट करते हुए चलिएगा, अग्नाशय एक हमारी ग्रंथि है सेकंड नंबर की मानव शरीर की, और आपका लैंगर-हैंस, इसका अग्नाशय का एक भाग है लैंगर-हैंस की द्वीपिका है, यह भाग है। और लैंगर-हैंस में 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक अल्फा कोशिका, एक बीटा कोशिका, एक गामा कोशिका। जो बीटा कोशिका होती है ना वह निर्माण करती है एक हार्मोन्स का जिसका नाम है इंसुलिन। बवाल चीज़ है भाई साहब ये इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है, क्या है, एक हार्मोन है। और जो बीटा कोशिका होती है वही इसका निर्माण करती है, क्या यही निर्माण करती है इंसुलिन का। अब देखिए होता क्या है ना, अब देखिए यहाँ पर ग्लूकोज से जब वह ग्लाइकोजन में बदलेगा, ऊर्जा को संचित करने के लिए यकृत जब बदलेगा, अब यही इंसुलिनवा है, यही कंट्रोल करता है कितना बदलना है कितना नहीं बदलना है, सब कंट्रोल यही करता है, इंसुलिनवा कंट्रोल करता है, क्या इंसुलिनवा कंट्रोल करता है। अब जहिए इंसुलिनवा गुस्सान रहे, क्या चाहिए गुस्सान रहे, क्या जा ससुर इतना खाए है ना, इतना बदलबे नहीं करब, क्या इतना बदलबे नहीं करब। अब बदलबे नहीं करे तो बदले ना, तो क्या हो, जितना भी ये पूरा ग्लूकोज है, ये पूरा ग्लूकोज है वो पूरा आपके रक्त में मिल जाएगा, क्या रक्त में मिल जाएगा। जैसे ही रक्त में मिलेगा आपका बीपी बढ़ जाएगा, आपको परेशानी होने लगेगी, आपका शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हर एक प्रकार की उमस होने लगेगी। तो इस प्रकार की चीजें होने लगेंगी जब इंसुलिन गुस्सा है, क्या इंसुलिन गुस्सा है जब बदले नहीं दे भाई साहब ऊर्जा के, तो क्या हो, ये ऊर्जा पूरी भरी दे तो ऊर्जा निकले लगे, क्या ऊर्जा निकले लगे, गर्मी के फॉर्म में निकले लगे, आपको उमस होने लगेगी, गर्मी होने लगेगी, आपको आपका जो मन है वो अशांत हो जाएगा, आपको शरीर कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो यही चीज होगा जब इंसुलिन गुस्सा आता है, यही चीज होता है, समझ गए ना। तो क्या होता है जब इंसुलिन मतलब निकलना कम हो जाए, या इंसुलिन का जो मतलब निकलना है जो यहाँ पर कोशिकाएं बना रही कम बनाने लगे, तो भाई साहब जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में नहीं परिवर्तित होने पाता है, तो क्या हो जाएगा, आपको मधुमेह हो जाएगा। आपके बॉडी में क्या हो जाएगा, मिठास की ज़्यादा नहीं होता है, मिठास ज़्यादा नहीं होगा, ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। आपके रक्त में, आपके बॉडी में, रक्त में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। जब ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो क्या आप छेना वना खाना पसंद करेंगे, और खाबत और बढ़ जाए, तब तो निपटिन जाबा, क्या तब तो निपटिन जाबा, समझ गया चीज़ें। तो जो इंसुलिन है वही कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में जब बदलता है, इसी को नियंत्रित करता है, कितना बदलना है कितना नहीं बदलना है, इसी को नियंत्रित करता है। अब इकट्ठा ही बनाई दे तो आपको ऊर्जा कम मिलेगी, इकट्ठा ही रोक दे तो आपका मधुमेह हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगा, समझ रहे हैं तक चीज़ें। तो जिस आदमी को डायबिटीज़ हो जाती है वह छेना वाना नहीं खाता है, पेड़ा वाला नहीं खाता है, बंदा देखकर रुक जाता है, कहता है अरे यार
खाई कैसे, ये तो सर डायबिटीज़ हो गया बाटे, परेशानी झेले थे। देखते हैं जो 40-50 साल की उम्र के हो जाते हैं उनके अंदर डायबिटीज़ आना कॉमन बात हो गई है इस समय, मतलब वर्तमान में, समझ रहे हैं चीज़ें। तो हमने आशा है कि अभी तक आपको जितना हमने बताया समझ में आ गया होगा। यकृत के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने आपको अभी तक बता दी हैं, तो नोट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, क्या आगे बात करते हैं। अब देखिए आपने क्या खाया और भोजन खा लिया, व्यायाम वगैरह दबाए खाया, पनीर खाया, पूड़ी खाया, कोफ्ता खाया, पापड़ खाया, या वो चटनी खाया, सलाद खाया, खूब दबाए खा लिए, पेट भराई गया बटे, क्या भराई गया बा। अब उस पेट में मतलब वो आपने खाना खाया, अब यकृत देख रहा है उसमें, क्या यकृत आपके आमाशय में देख रहा है कि यार खाना खाया बा लेकिन इसके अंदर वसा की कमी है, क्या वसा की कमी है। तो वसा की कमी है तो क्या करेगा ना, यकृत तो बहुत खचरा है। अब इसके अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट का भी अपघटन ये करता है। कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बदल देता है, संचित कर देता है, उसके बाद फिर तोड़कर आपको ऊर्जा दे देता है। और इसके अंदर प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, इसका आपका यकृत कार्बोहाइड्रेट का भी करता है। तो देखिए जो कार्बोहाइड्रेट है ना, तो देख रहा है यकृत कह रहा है कार्बो है ना, तो इस कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है, वसा में बदल देता है, क्या वसा में बदल देता है, फैट में बदल देता है। अब आपने खाना खाया, खाना में जो आपने खाया उसमें वसा कम थी, यकृत देख रहा था, टुकुर 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 देख रहा था, तो कहा अरे यार हमारे पास कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा बाटे, ऊर्जा दे चुका है इसका शरीर के। अब क्या करता है कि शरीर जितना वसा चाहे उससे मतलब कम पाए बाटे, ये खाना हम खाए बाटे, हम देते वसा बनाए के। तो क्या करता है जो हमारा यकृत है ना, जो कार्बोहाइड्रेट हमारा अधिक कार्बोहाइड्रेट है, जितना यूज होने के बाद हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट बच गया, अब यहाँ पर आपने खाना खाया, खाना में वसा कम थी, तो यह क्या करता है कार्बोहाइड्रेट को वसा में चेंज कर देता है, क्या वसा में चेंज कर देता है, और वसा भी आपको प्रोवाइड कर देता है। इधर प्रोटीन का अपघटन कर दिया बंदे ने, इधर कार्बोहाइड्रेट का अपघटन कर दिया, इधर वसा का भी मतलब वसा भी बना दिया, बहुत काम करता है। बंदा यह नहीं रहे तो आपका पाचन जो है ना वो हो भी नहीं करेगा। हमारा जो यकृत है ना, यदि ये रहे ना तो आपका कोई भी काम नहीं होगा, आप पाचन ही नहीं कर पाएंगे। मतलब आप समझ लीजिए इस अंग के बिना आपका जीवन संभव नहीं है भाई साहब, क्या आपका बॉडी संभव नहीं है, सही से रह पाएगी। जब खाना ही नहीं खा पाओगे, ऊर्जा ही नहीं बनेगा, तो यार रहोगे कैसे, निपट जाओगे एक ही दिन में, समझ गया चीज़ें। तो जब आपके बॉडी में वसा की कमी रहती है, जब आप भोजन खाते हैं उसमें कम रहता है वसा, तो जो हमारा यकृत है वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर वसा में परिवर्तित कर देता है। समझ गया तक चीज़ें। अब देखिए जो यह है ना, दो प्रकार के प्रोटीन बनाता है, क्या दो प्रकार के प्रोटीन बनाता है। देखिए हम आपको बताया ना, प्रोटीन को भी तोड़ता है, प्रोटीन को जो हमारा यकृत है प्रोटीन को तोड़ता है कि नहीं। तो यह दो प्रकार के प्रोटीन बनाता है, क्या दो प्रकार के प्रोटीन बनाता है। एक प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजोन, क्या फाइब्रिनोजोन, फाइब्रिनोजोन, इसको नोट कर लीजिए। एक है हिपैरिन, क्या हिपैरिन, एक है हिपैरिन, नोट करते हुए चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइब्रिनोजोन और हिपैरिन दो प्रोटीन हमारा यकृत बनाता है, क्या दो प्रोटीन बनाता है। फाइब्रिनोजोन क्या करता है, जब आपके शरीर के बाहर कहीं कट लग जाता है, यार मान लीजिए अब आपने प्यार मोहब्बत किया है, अब आपको छोड़ के चली गई आपकी वाली, तो क्या करते हैं आप कहते हैं मैं नसें काट लूंगी, क्या तो नसें काट ली। अब आपने काट लिया, पत्ती से काट लिया, पत्ती से काटने के बाद क्या होता है ना, अब देखिए काटने के बाद कुछ टाइम तक तो रक्त निकलेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद 5 मिनट बाद देखेंगे अरे यार काटे रहे लेकिन खूनवा निकला, लेकिन फिर जम गया कैसे। तो यही करता है फाइब्रिनोजोनवा, करता है क्या फाइब्रिनोजोनवा, यकृत टुकुर टुकुर देखता रहता है आपके बॉडी को, टुकुर टुकुर देखता रहता है। अच्छा काटे बा सारो ना, काटे बा हे फाइब्रिनोजोनवा यकृत तो फाइब्रिनोजोन ए जो 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 वो हाथों काट ले जल्दी जो। तो फाइब्रिनोजोन क्या करेगा, दौड़ते दौड़ते यहाँ से निकलेगा, दौड़ते 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 ऐसे आएगा यहाँ पर हाथों पे चढ़ के आएगा, कहेगा अरे यार खून निकलता है, रुक 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 रुक, ऐसे आएगा और निकल के बाहर थपा थप थपा 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 थपा, आप नारी बांधते हैं, नारी खुल जाती है तो माटी उठा कर रखते हैं, तो वैसे आएगा थपा थप थपा थप थपा थप करके बांध देगा, पूरा मेड़ बांध देगा, खून निकल भी नहीं करेगा। तो जो आपका फाइब्रिनोजोन प्रोटीन है वह क्या करता है, जब कहीं भी आपके शरीर के बाहर कट लग जाता है तो वहां से आकर जो आपका रक्त बह रहा है वहीं पर क्या करता है थक्का जमा देता है। तो रक्त का थक्का बाहर कौन जमाता है, फाइब्रिनोजोन प्रोटीन के कारण हमारे रक्त के मतलब बाहर जो थक्का है वो जमता है। समझ गया था चीजें, जब कहीं पर कटोट लग जाता है। अब यह हिपैरिन क्या करता है, हिपैरिन क्या करता है, अब देखिए जैसे आपने जो ब्लड निकाला बाहर, बाहर गिर गया, बाहर गिरने के बाद आप देखेंगे कि वह जो आपका रक्त है वह जम गया है, क्या जम गया है। तो भाई साहब आप सोच नहीं सकते हैं कि जैसे बाहर हमारा रक्त गिरा वह जम गया, हमारे अंदर हुआ तो पूरा बहता ही खून हमारा बहता ही बटे, वो कहीं नहीं जमाता टै, यह कुल करत बाटे हिपैरिन, ये करत बाटे क्या हिपैरिन, जो हिपैरिन है ना वो हमारे अंदर जो रक्त है ना उसको जमने से रोकता है, क्या उसको अंदर रोकने मतलब उसको जमने से रोकता है। तो हिपैरिन क्या करता है, रक्त को अंदर में जमने से रोकता है, क्या रक्त को जमने से रोकता है। और इस सूरत क्या करता है, बाहर जमाता है, क्या बाहर रक्त को जमा देता है, थक्का बना देता है, क्या थक्का बना देता है। तो फाइब्रिनोजोन क्या करता है, रक्त का बाहर जो आपका है वह थक्का बना देता है, कट लोट लगने पर जब चाकू कुछ काट लेंगे तो वह बाहर जमा देता है, और जो अंदर आपके खून है उसको
थक्का जमने से कौन रोकता है? हिपैरिन रोकता है। कहता है तू सुबह जैसे बहा था ना वैसे बहा, और जमे हुए की जरूरत ना ही बटे, और जमत गया ना तो गोली मार दे तो ऐसे किसे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कहे गोली मार दे जमत जाए, तुझ पे गिराए के मार जान ले जाए। तो हमारा हिपैरिनिया एकदम दबाए के साथ डॉन ऑन है यार, कि प्रोटीन और डॉन हो समझे एक प्रकार के, पूरा सबके दंगा पूरा हड़का उड़का के रखे रात शरीर में एकदम, कि तुझ पे जमत गया अंदर ना फाड़ हालत तो ऐसे के। अगर ये जम जाते हैं तो क्या हो जाता है? ब्लॉक बन जाता है, कैंसर हो जाता है। जब खून जम जाएगा तो ब्लड कैंसर हो जाता है, वहीं पर फूट जाता है वो मांस आपका। समझ गया चीज़ें? तो ये हिपैरिनिया काम नहीं करता है। जब कभी भी गुस्सा आता है ससुरा ना तो काम करना बंद कर देगा, वहीं पर क्या करेगा? खून वो जम जाएगा, कहे ला हम यहीं रह भाई ना बहा भाई, तो ना बहे तो क्या हो जाए? वो जम जाएगा, वहीं पर लग जाएगा आपका जाम, और खुए हृदय हमारा खून वो भेजत रहे, लेकिन सूरज जाम ही नहीं करे अगवा, तो वहीं दग जाए, नसिए फट जाए वहीं से। समझ गया चीज़ें? तो फाइब्रिनोजन और आपका हिपैरिन समझ गए कि नहीं? आता चीज़ें दो प्रकार का प्रोटीन बनाता है। अब समझते हैं यहाँ पर चीज़ें। ये क्या करता है? हमारे शरीर का टेम्परेचर भी नियंत्रित करता है। क्या टेम्परेचर भी हमारे शरीर का नियंत्रित करता है, अच्छा करता है। अब इसी के अंदर क्या पाया जाता है? आयरन भी पाया जाता है। क्या? आयरन भी पाया जाता है। आयरन हो गया, तांबा हो गया आपका, और आपका विटामिन हो गया। कितना आपके शरीर को आयरन अर्थात लोहा चाहिए, कितना आपके तांबा चाहिए, कितना विटामिन चाहिए, ये सभी यहाँ पर रहते हैं, संचित रहते हैं। जितना जितना आपको चाहिए ये टुकड़ छोट भेजते रहता है। ला इतना विटामिन लेबा, इतना विटामिन ले, इतना तांबा लेबा, इतना तांबा ला, इतना आपका आयरन लेबा, इतना आयरन ला, पूरा यकृत वो देते रहता है। समझ गया तक चीज़ें? तो ये टेम्परेचर को भी नियंत्रित करता है, आयरन तांबा विटामिन को भी यह शरीर में प्रोवाइड करता रहता है कि ले जितना चाहे तो ऐसे को उतना दे भाई हम। अब देखिए, यदि किसी आदमी को आपने भोजन में जहर देकर मारा है ना, तो वह कैसे पता लगाएगा? डॉक्टर जो है वह यकृत से पता लगाता है। क्यों? क्योंकि आपने खाना खाया, हमने इस मंगरुआ जो हमारा है, इस मंगरुआ को हमने खाना खिलाया, खाना खिलाने के बाद इसके पेट में आया, पेट से इसके अंदर जितना प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट था, यहाँ पर पचने के बाद कहाँ गया? हमारा यहाँ पर गया। अब यहाँ पर हमारा प्रोटीन को तोड़ा, हमारा यकृत हुआ, कार्बोहाइड्रेट को भी तोड़ा, और यहीं से पता चल गया यदि कुछ गलत उलट खाया रहेगा तो पूरा इसका जो डाटा है वो कहाँ पर रहेगा? हमारी यकृतों में रहना। ये अवशोषित होने के बाद पाचन होने के बाद कहाँ पर गया? कुल जो बचा हुआ पूरा हर एक चीज़ मटेरियल खाया है, प्रोटीन जो पाया है, वसा पाया है, जो विटामिन पाया है, वो कहाँ पर गया है? हमारी यकृत में गया है। तो यहीं पर पूरा संचित रहता है। अब जैसे ही कोई आदमी को भोजन में मतलब जहर माहौर देकर खियाया होकर मारा भी दे बेचारे के, तो कहाँ से पता लगाता है? डॉक्टर चीरता है ऐसे पीरो पेट, निकालेगा यकृत, कहेगा लिया हुआ सर चेक करते हैं, तो चेक करेगा यकृत में ही, यकृत से ही पता चलता है कि किसी व्यक्ति को भोजन में जहर देकर मारा गया है। समझ गया तक चीज़ें? तो बहुत सारी चीज़ें हमने लीवर के बारे में बताई हैं। क्या? बहुत सारी चीज़ें लीवर के बारे में बताई हैं। यदि इसमें नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, क्योंकि हमने तो समझा दिया हर एक चीज़ के बारे में आपको। अब इसमें नोट क्या करेंगे यार? ये पूरा कैसा हो गया है स्लाइड इसका, तो आप नोट कर सकते हैं। चलिए अभी तक हमने आपको जितना भी बताया उसको 1 मिनट में रिवाइज करते हैं। क्या रिवाइज करते हैं? तो देखिए, यकृत के बारे में हम आपको बता रहे थे। यकृत हमारे जो आपका रेड डायाफ्राम है उसके नीचे पाया जाता है। इसका जो वजन होता है वह लगभग से 1.5 kg से लेकर 2 kg के बीच में होता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और यह जो आपका पाचन क्रिया है, मानव शरीर का पाचन क्रिया, उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। यदि यह नहीं रहेगा तो आपका जो पाचन है वो कंप्लीट ही नहीं होगा। क्या? कंप्लीट ही नहीं होगा। अब देखिए क्या होता है कि जो हमारा ये आपका यकृत है, यकृत में क्या होता है? जब यहाँ पर आपका भोजन आता है तो भोजन यहाँ पर अवशोषित होने के लिए जाता है। ये सबसे धीरे धीरे काम करते रहते हैं। इससे क्या स्रावित होता है? पित्त रस स्रावित होता है। जो यकृत है वह पित्त रस स्रावित करेगा। ये पित्त रस जाएगा यकृत में, यह पित्त रस जाएगा आपके आंत में। आंत में जाने के बाद क्या करेगा? यहाँ की जो क्रिया है उसको तेज कर देगा, क्या? बढ़ा देगा। अब यहाँ से जितना भी आपका प्रोटीन अवशोषित या कार्बोहाइड्रेट मिला वह लेकर आएगा, कहाँ जाएगा? आपका यकृत में जाएगा। यकृत में जाने के बाद क्या करेगा? जो हमारा यकृत है वो प्रोटीन को उपापचय करेगा, उसको तोड़ेगा, उसका अपघटन करेगा। अपघटन करने के पश्चात क्या मिलेगा? कुछ विषैले पदार्थ निकलते हैं। उस विषैले पदार्थ को क्या कहते हैं? हम अमोनिया कहते हैं। लेकिन हमारे शरीर से अमोनिया तो निकल नहीं सकता है, लेकिन क्या करता है हमारा यकृत? उसको यूरिया के फॉर्म में बदल देता है, और यूरिया हमारे शरीर से मूत्र के मार्ग से निकल जाता है। आपका समझ गया था चीज़ें? अब प्रोटीन इसने मतलब थोड़ा तोड़ा, लेकिन इकट्ठे हचक के दबाए के प्रोटीन आएगा तो क्या करता है? उस प्रोटीन को किस में चेंज कर देता है? कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देता है हमारा यकृत। क्या? कार्बोहाइड्रेट में चेंज करता है। और हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में रहता है? तो ग्लूकोज के रूप में रहता है। क्या? ग्लूकोज के रूप में रहता है। वही हमारे शरीर का ऊर्जा का स्रोत है। वही हमारे शरीर में जो हमारा रक्त है उसमें विलीन रहता है, सब जगह ऊर्जा पहुंचाता रहता है। ल ऊर्जा इतना काम करे, हाथ काम करे तो और पैर काम करे इतना, तो और खोपड़िया काम करे इतना, सबसे ज़्यादा ऊर्जावत है ये लेता है खोपड़िया हमारा। समझ रहे हैं? तो अब मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर दिए। क्या? कार्बोहाइड्रेट। अब ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आपने खा लिया, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में आ गया तो क्या करेगा? जो आपका यकृत है उस कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देगा? ग्लाइकोजन में बदल देगा। तो हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट किस रूप में रहता है? तो ग्लूकोज के फॉर्म में रहता है। ग्लूकोज को किस में बदल देगा? ग्लाइकोजन में बदल देगा। ग्लाइकोजन किस में संचित रहता है? तो यकृत की एक सेल होती है हेप्टिक सेल, उसी के अंदर संचित रहता है। अब जैसे ही आपके अंदर ऊर्जा की कमी होने लगेगी तो यह हेप्टिक सेल क्या करेगा? इस ग्लाइकोजन को पुनः तोड़ देगा ग्लूकोज में, और जब ग्लूकोज में तोड़ेगा तो ग्लूकोज आपके रक्त में फिर से आगे मिल जाएगा और
मिलने के बाद क्या करेगा, घूमने लगेगा, काम करने लगेगा, आपको ऊर्जा मिलने लगेगी। समझ गया तक चीज़ें, अब यहाँ तक चीज़ समझ गए। तो अब देखिए इसके अंदर से 2 प्रकार के प्रोटीन बनाता है क्या, जो है हमारा क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ेगा या तो प्रोटीन को तो बनाएगा भी भाई साहब। तो 2 प्रकार के प्रोटीन बनाता है, एक फाइब्रिनोजोन, एक आपका हिपैरिन, 2 प्रकार के प्रोटीन बनाता है। अब क्या करता है, जो फाइब्रिनोजोन प्रोटीन है, जब आपके शरीर के बाहर कहीं कट लग जाता है तो वहां पर आकर थक्का जमाता है, जो घाव लगाया थक्का जमाता है। ये क्या हिपैरिन क्या करता है, जो हमारे शरीर के अंदर पूरा खूनवा बहाता है, ओके जमो से रोकता है, जमा जिन ससुर लोग ना गिराए के मार जमे रहते। समझ गया तक चीजें। अब देखिए जो आपका मधुमेह होता है, जो आपको डायबिटीज होती है, वह क्यों होती है, जब आपका ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलने लगता है, जो ये आपका इंसुलिन है यही कंट्रोल करता है। इसे कंट्रोल करने का मतलब क्या है, कितना तेज होए कितना तेज ना होए। समझ गया चीजें। तो इंसुलिन कंट्रोल करता है, जिस दिन इंसुलिन गुस्सा आता है उस दिन चेंज नहीं करते ग्लाइकोजन में, तो इकट्ठे ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, झुआ बारीक हो जाता है, आपके बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाता है, तब आपको उमस होने लगेगी, आपको तकलीफ होने लगेगी, आप सो नहीं पाएंगे, आपका खाना सही से नहीं पच पाएगा, तकलीफ ही तकलीफ हो जाएगी आपको डायबिटीज़ में। समझ गया चीज़ें। तो यह आपका जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बदलने की प्रक्रिया है वह कौन कंट्रोल करता है, तो इंसुलिन कंट्रोल करता है। अब जब आपको डायबिटीज हो जाती है तो आपको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। क्या इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। आपकी जो बीटा कोशिकाएं हैं वह इंसुलिन बना नहीं रही है, क्या बना नहीं रही है, तो अलग से आपको इंसुलिन आपके अंदर से मतलब बाहर से घुसेड़ा जाएगा आपके शरीर में कि अब इंसुलिन देते ही आप सर्व सही से कंट्रोल करें। तो जब बाहर से इंसुलिन जाता है तब ग्लूकोज जो है वह ग्लाइकोजन में बदल जाता है। समझ गया तक चीज़ें। तो अब देखिए जब आप बॉडी में खाना खाते हैं, आपके जो खाना है उसमें वसा कम है, तो जो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है यकृत में, ये सब कार्बोहाइड्रेटों को वसा में चेंज कर देता है। इतना शरीर का वसा चाहे खाना कम खाता ज़्यादा खाना खाता, तब आपके अंदर वसा ज़्यादा होगी। समझ गए चीज़ें। तो हमने लगभग से बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। देखिए यह टेम्परेचर को भी नियंत्रित करता है बॉडी के। आयरन तांबा विटामिन यदि आपको चाहिए तो ये आपको देगा, हमारा यकृत देगा, पूरा स्टोर रूम है, पूरा पड़ा है यहीं से आपको देगा। समझ गया चीज़ें। और जो आपका आरबीसी जब मर जाती है वह नष्ट कहाँ पर होती है, तो यकृत में नष्ट होती है, जो आपकी आरबीसी होती है। समझ गया तक चीज़ें। और जो आपका टेम्परेचर यही आपका नियंत्रित करता है। यदि किसी को भोजन में जहर देकर मारा गया है तो कहाँ से पता चलेगा, डॉक्टर कहाँ से पता लगाएंगे, तो आपका यकृत से पता लगाएंगे। तो समझ गया तक चीज़ें। तो हमने यकृत के बारे में सब कुछ बता दिया, हर एक चीज़ बता दिया, डिटेल से बता दिया, सब कुछ बता दिया। यदि इस टॉपिक से कोई प्रश्न पूछे तो भाई साहब छूटना नहीं चाहिए, क्या छूटना नहीं चाहिए। समझ गया चीज़ें। तो सब कुछ बता दिए हमने, हमें आशा है कुछ बाकी नहीं है यार, बहुत ही सरल है, बस ध्यान से पढ़ते हुए चलना है, ध्यान से एक कहानी के रूप में बना के रख लेना है। जैसे कहानी याद करते हो ना, उसी प्रकार से लीवर को भी कहानी बना दो, क्या कहानी की तरह याद कर लो, बस और कुछ नहीं है। समझ गए तो चीज़ें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारी हमारे चैनल पर क्लासेस उपलब्ध हैं, जीके जीएस संबंधित, जीके स्टैटिक्स संबंधित और ट्रिक्स से संबंधित हमारे चैनल पर बहुत सारी ट्रिक्स से शॉर्ट वीडियोज़ उपलब्ध हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।